जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं, श्री राम जन्म की कथा। दोस्तों, ये कथा आपने सुनी तो आपके जीवन में बहुत कुछ ज्ञान आएगा। प्रिय दोस्तों, बहुत कुछ सिखा कर जाएगी ये कथा। प्रिय दोस्तों, आपके बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे प्रिय श्री राम की कथा सुनने से। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रिय दोस्तों, देर ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, राम जन्म की कथा मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञानुसार श्याम का घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मन स्वामी तपस्वी विद्वान महर्षि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलवाया। प्रिय दोस्तों, महाराज दशरथ ने देश देशांतर के महर्षि मुनियों वेदज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलवा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग, देश के अधिपति लोभपाद के जमाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों, संपूर्ण वातावरण वेदों की संरचनाओं की उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समुद्रा की सुगंध महकने लगी। तो दोस्तों, प्रिय भक्तों, समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गो आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। प्रिय भक्तों, राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चारा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों पत्नियों रानियों में वितरण कर दिया। प्रिय भक्तों, प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। तो प्रिय भक्तों, जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। तो प्रिय भक्तों, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजस्वमय, परम क्रांतिवान तथा अवरुद्ध सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले लोग ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों में शुभ घड़ी में महारानी केकई के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंदमय मनाने जाने लगा। तो प्रिय भक्तों, महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो दोस्त प्रिय भक्तों, देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राज दरबार पर आए हुए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण तथा उपाधियां प्रदान किया गया। चारों पुत्र का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम श्री रामचंद्र जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न रखे गए। प्रिय भक्तों, आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र जी गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने लगे तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगी। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिनके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए।
उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। प्रिय भक्तों, वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। प्रिय भक्तों, उनका अनुसरण शेष तीन भाइयों भी किया करते थे। गुरुजनों में कोई प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। प्रिय भक्तों, महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। प्रिय भक्तों, श्री राम जी की कथा, श्री राम जन्म कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। प्रिय भक्तों, आप लोगों को ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्रिय भक्तों, तो कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम प्रिय भक्तों जरूर लिखना। प्रिय भक्तों, ऐसी कथा कहानी हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रिय भक्तों, और ऐसे ही वीडियो हम आपके पास लाते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय जय सिया राम।